जब भी घर में कोई मेहमान आता था ना दोस्तों, वो हमेशा मुझे मुर्गा बनाते थे। उठो मुर्गा बन जाओ। अरे घर में मेहमान आए, कम से कम आज तो मत बनाओ मुर्गा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुर्गा बनाना है तो बनाना ही है। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशा परपीडनायो खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञान है दान है चरक्षणायो। पूरी घंटे पर खड़े रहे हम, तब जाके अभी तक याद है श्लोक। उसके बाद जो बच्चे कॉपी नहीं लेके आए हैं, बाहर चलो, बिना मतलब अंदर जाते ही हम बाहर आ जाते थे। 7 बजे अंदर जाएंगे और 7:10 पे हम सीधे बाहर मुर्गा बन जाएंगे। मुर्गा बनने के बाद क्या करते थे पता है? मुर्गा बनाएंगे पूरा 1 प्लेट और उसके बाद मारते थे पीछे से डंडे। रामलीला होती थी हमारा, सोच के मैंने रामलीला देखी दिन मान भर। वो नींद आ जाती थी, वो पीछे से आवाज़ लगाते थे, रामलीला चल रही क्या रामलीला। जानकी मेहता की रामलीला हो रही कहते थे। दांत सड़े हैं, देखो दोस्तों इसके दांत सड़े हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है। ऐसे गुरु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो? एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से। आज है दोस्तों शिक्षक दिवस और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के ब्लॉग में ना मैं सभी लोगों का फीडबैक लेने वाली हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी है और हमारी ज़िंदगी में जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो होते हैं हमारे माता पिता, और दूसरे जो गुरु होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी होती है, इस काबिल बनाया होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और कुछ कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ऐसे गुरु को ना हम सभी लोग सादर प्रणाम करते हैं। बाकी आज स्कूलों में भी प्रोग्राम है और सभी बच्चे स्कूल गए हैं, सिर्फ देवांश को छोड़ के, क्योंकि देवांश रहा यहाँ पे और वो ना वीडियो में आ जाएगा करके नीचे से कट करके जा रहा है, क्योंकि इसके स्कूल में कल हो गया था प्रोग्राम और इसकी स्कूल की टीचर है ना आज कहीं गई हुई है, तो इसीलिए ना ये आज घर पे है मम्मी का दिमाग ख़राब करने के लिए। और आज मैं इसकी गुरु हूँ और मैं इसकी गुरु ना, आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा शैतान है दोस्तों, आप लोग इसकी हंसी पे मत जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा शैतान है। होली तो चली गई है लेकिन होली की पिचकारी ना अभी भी रह गई है, तो दक्षु आज घर पे है तो इसने ऐसे ही करना है। तो ये रही पबजी वाली बंदूक। होली में ना हम सभी बच्चों के लिए उनकी पसंद की पिचकारी लेके आए थे और कुछ पिचकारियाँ जो सही है ना उनको हमने रख दिया था गोदाम में, लेकिन आज ने निकाल दी। अभी यहाँ पे आया है दक्षु, तो मैंने सोचा पहला फीडबैक ना दक्षु से ही ले लेती हूँ, उससे पूछती हूँ उसको कौन सी मैम अच्छी लगती है। तो दक्षु आपको आपके स्कूल में कौन सी मैम अच्छी लगती है? नाम नहीं पता। नए वाले स्कूल में मैम का नाम नहीं पता? ना। चलो नए वाले स्कूल में तो आपको आपकी मैम का नाम पता नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्कूल में? शीतल मैम और सोनम मैम। क्यों? क्योंकि जब मैं काबू की स्कूल जाता हूँ हाँ? वो मेरे को देख के स्माइल करती है। अच्छा, और वो आपको अच्छा भी मानती थी ना? हाँ। चॉकलेट भी देती थी। हाँ। और जिस दिन मेरा बर्थडे होता था हाँ? उस दिन वो मेरे को टॉफी देती थी। हाँ। पुराने स्कूल से ना इसकी मैम को इससे काफ़ी ज़्यादा लगाव है और इसको भी उन मैडमों से ना काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था ना तो वहाँ की मैडमों ने ना उन बार फ़ोन किया कि दक्षु देवांश कैसा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी चिंता हो गई थी। जब शुरू में ना दक्षु का एडमिशन हुआ था ना एपीएस में, तो इसकी म्यूजिक वाली मैडम ना इसे क्या बोलती थी? चीकू। चीकू। इसका नाम था चीकू, और जब भी स्कूल जाता था आ गया चीकू ऐसे बोलती थी। तो अच्छा लगता है ना बच्चों को ना, उनकी मैडम ने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देती है ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ पे पहला फीडबैक हमने दक्षु से ले लिया है। इतनी मेरे बुढ़ेला तैयार है कि ऑफिस जाने लीजिए, तो मैं सोची दक्षु बाद अब बुढ़ाला फीडबैक ले लीनू, उनको स्कूल में कस लागे छी और उन्होंने मैडम ना कशी पढ़ा छी कि बोला अच्छा कस लागो स्कूल में, ये बताओ पहले। स्कूल में तो बहुत बढ़िया लगता था। हाँ। लेकिन हमारी मैडम बड़ी खतरनाक हुआ करती थी उस समय। अच्छा। जैसे हम सुबह स्कूल जाते थे ना 7 बजे, प्रेयर वगैरह होगी, उस पर कहेगी चलो बेटा बाहर चले जाओ, मुर्गा बन जाओ क्लास के आगे। सुबह क्लास के बाहर मुर्गा बना देती थी। मतलब सुबह जाते ही मुर्गा बना देती थी? हाँ, वो पूछती थी ना कौन कौन बच्चा काम करके आया है, किस किस बच्चे ने काम किया है। अच्छा। कौन कौन बच्चा कॉपी लेके आया है, और हम कभी कॉपी वॉपी लाते नहीं थे, काम करते थे लेकिन मैम गलती निकाल देती थी। क्या बाबू क्या एवा और बोलो। मतलब पापा काम नहीं करते थे। हाँ, मतलब पापा काम करके नहीं जाते थे, इसीलिए इनको इनकी टीचर मुर्गा बनाती थी। हाँ, हम काम करके नहीं जाते थे, दिन भर ऐसे ही रहता था। उसके बाद जो बच्चे कॉपी नहीं लेके आए हैं, बाहर चलो, बिना मतलब अंदर जाते ही हम बाहर आ जाते थे। 7 बजे अंदर जाएंगे और 7:10 पे हम सीधे बाहर मुर्गा बन जाएंगे। मुर्गा बनने के बाद क्या करते थे पता है? मुर्गा बनाएंगे पूरा 1 प्लेट और उसके बाद मारते थे पीछे से डंडे।
मतलब इतनी मार खाई है ना, इतनी मार खाई है। और मैडम की शक्ल तो मुझे आज भी अच्छी से याद है, मैडम की। और सर तो इतना मारते थे ना, जैसे तुम लोग कपड़े नहीं धोते हो वैसे एक हाथ पकड़ेंगे और दूसरा हाथ डंडे से, अरे इतना मारते थे। पहले ये दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसके बाद जब इन्होंने, पहले तुमने छोटे स्कूल में हाँ, पहले मैंने 8 तक पढ़ा था एक स्कूल में, उसके 8 के बाद फिर मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ा था। तो 8 तक हमने बहुत मार खाई है, 9 से तो नहीं खाई है, लेकिन 8 तक हमने इतनी मार खाई है ना। जैसे हम घर को आते थे ना, घर में तो मम्मी कपड़े उतारती थी, तो हमें अपने कपड़े मम्मी कहती थी मैं कपड़े उतार दूंगी, हमें शर्म लगती थी। पीछे से एकदम लाल डोर पड़े होने वाले ट्रे, तो शर्म लगती थी। इतनी मार खाई है, शायद ही आजकल तो बच्चों को हल्का सा मैडम डांट भी देती, तो उसमें पेरेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं स्कूल में। लेकिन पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। लेकिन उन्हीं से मार खाई है और उन्हीं से शिक्षा ली है, तो इसी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी हैं। मुझे ना कभी स्कूल में मार नहीं पड़ी है, ना ही मैंने कभी स्कूल की टीचरों से डांट खाई है, क्योंकि मैं जब कक्षा 3 में थी ना, तो मुझे यहाँ पापा ना हल्द्वानी लेके आ गए थे पढ़ाने के लिए, और उससे पहले मैं अपने गांव में ही पढ़ती थी। तो यहाँ पे आके ना मुझे कभी टीचरों ने मारा भी नहीं, और ना ही मैंने कभी ऐसा किया कि मैं स्कूल का होमवर्क करके नहीं ले जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि घर में तो काम करना पड़ता था ना, इसीलिए। और मैं अपने पापा और अपने तीनों भाइयों के साथ ही यहाँ पढ़ाई करी है। मम्मी तो हमेशा पहाड़ में ही रहती थी आमा के साथ, इसीलिए। बाकी मैंने जो मार खाई है ना, या मुझे जिसने मुर्गा बनाया है ना, वो है मेरे ट्यूशन वाले सर। आज भी अगर वो मुझे कहीं दिखते हैं ना, मुझे उनको देख के इतना गुस्सा आता है ना, सच में। और उनको ना हम सभी लोग जानते हैं, मेरे ससुर जी भी जानते हैं। तो उन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया था। जब भी घर में कोई मेहमान आता था ना दोस्तों, वो हमेशा मुझे मुर्गा बनाते थे, उठो मुर्गा बन जाओ। अरे घर में मेहमान आए, कम से कम आज तो मत बनाओ मुर्गा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुर्गा बनाना है तो बनाना ही है। और जब वो सर चले जाते थे ना, ट्यूशन को से पढ़ा के हमें घर को चले जाते थे, हम खिड़की से ना ऐसे ताकते थे उनको कि सर चले गए। और वो सर इतने चालू थे ना, वो वहाँ से रास्ते से हमारा खिड़की दिखाई देती थी, वहाँ से ऐसे छत खिड़की की तरफ को देखते थे, और फिर दूसरे दिन बोलते थे खिड़की से देख रहे थे ना, खिड़की से देख रहे थे ना, तो ऐसे करके बहुत डांटते थे। लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी मार नहीं खाई, बस ट्यूशन वाले सर से ही मार खाई। आज दक्षु घर में है ना, तो दक्षु के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा मुर्गा कैसे बनना जाता है करके, क्योंकि पहले के टाइम के बच्चों को तो पता ही होता मुर्गा कैसे बनते हैं। तो पहले ना मैं दक्षु से पूछती हूँ उसको पता है या नहीं पता है कि मुर्गा कैसे बनते हैं। फिर जब और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, उनसे भी पूछूंगी, दक्षु मुर्गा कैसे बनते हैं बाबू, कैसे? हाँ आगे को भी तो चलना होता है। हाँ मुर्गा बनो, आगे को चलो। अब दक्षु बोला अपने पापा से, पापा तुम भी मुर्गा बन के दिखाओ, तो वो देखो वैसे नहीं यार, तुम्हें मुर्गा बनना चाहिए। है तुम बनो मुर्गा एक बार, नहीं बना पाएगा, मुर्गी नहीं मांगूंगा। देख एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई तो करो। दादा को बनाएंगे मुर्गा, मुझे नहीं आता मुर्गा बनना, ऐसे तो बताइए। मेरे ससुर जी ने भीतर टीवी देखम छी, तो मैं ना उनको बिहार बुले भी लेगी। अब थोड़ा ना उन्होंने पूछ लेना कि उन्होंने टीचर उन्होंने कस पढ़ा और उन्होंने कस करी। तो पापा पहले तो ये बताओ ना, आपने पढ़ाई कहाँ से करी? कटरिया से। कटरिया, जो जहाँ से इसी पापा ने पढ़ा है? हाँ हाँ। अच्छा वहीं से आपने भी पढ़ा? तो जहाँ से इसी पापा ने पढ़ा है, यानी कि रावत जी ने पढ़ा, वहीं से पापा ने भी पढ़ाई करी है। और वो स्कूल ना बहुत पुराना है। बाकी पापा वहाँ कौन से टीचर आपको अच्छे लगते थे? मेरा एक संस्कृत का मास्टर था, वो 6 में पढ़ते थे हम। एक श्लोक याद नहीं आया, उसने पूरा परेड खड़ा कर दिया। वो श्लोक अभी भी याद है मुझे। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशा परपीडनायो खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञान दान है चरक्षणायो। पूरी घंटे खड़े रहे हम, तब जाके अभी तक याद है श्लोक। तो बताओ, मार खूब खा रही है मेरा ठोक के। लेकिन ये बात है ना कि उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने श्लोक अच्छे से याद करवाए, और ऐसा याद करवाए कि आज बुढ़ापा आ चुका है पापा को, और वो श्लोक ना अभी भी याद है। तो टीचर को तो सलाम करना ही चाहिए। अब बेचारे दुनिया में नहीं रहे होंगे, मैं 60 साल का हो गया, वो कहाँ रहे होंगे अब, लेकिन याद है उनकी, बहुत याद है। बहुत मार खाई हमने। और दादा मुर्गा बन के दिखाओ। मुर्गा नहीं बने यार, हम खाली डंडे पड़ते थे हमारे यहाँ। मुर्गा नहीं बनाते, नहीं बनते थे मुर्गा उस टाइम पे, डंडे पड़ते थे खूब दबा के, तड़ा 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 हाथ में। बाकी पापा ने तो यहाँ पे बता दिया कि उनकी टीचर का वो श्लोक आज भी उनको याद है। लेकिन पापा ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया है, क्योंकि उस टाइम पे ना इन्होंने पढ़ाई भी करी और साथ में घर के कामों में भी हाथ बटाया। यानी कि इन्होंने ना सब्जी की मार्केट तक लगाई। उस टाइम पे आय का कोई साधन नहीं होता था, तो इसीलिए ना पापा ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया है ना। क्या क्या किया? माँ बाप बचपन में मर गए थे, सब कुछ अपने को करना पड़ा। फिर भाई साहब के 2 बेटे हो गए, भाई साहब हो गए, इनको पाला पोसा। मैंने मंगलपड़ा में सब्जी का ठेला तक लगाया,
पान की दुकान खोली, अर्जी निवेशी करी और लकड़ी बेची। ऊपर जंगल जाते थे, वहाँ से लकड़ी के गिल्टे लाते थे हम। उस टाइम पे 40 रुपये में बिकता था वो गिल्टा। तो 40 रुपये, आज 40 रुपये में हमारे बच्चे खा जा रहे हैं 1 मिनट में। हाँ, ये बात तो सही कहा। उस 40 रुपये के लिए हम वो धार में जाते थे, वहाँ से वो कट्टे भर के लाते थे उसको, फिर ऊँचापुल में साइकिल में रख के ऊँचापुल में बेचते थे। 40 रुपये का दिन भर के 2 दिन का जुगाड़ होता था 40 रुपये। तो उस 40 रुपये से घर चलाया करते थे। सही बात, आज हमारे बच्चे को पैसे की कोई औकात ही पता नहीं है। सही बात। कोई ऐसे टीचर पापा जो अभी भी आपको याद है, उनका नाम? हाँ, कक्षा 7 में पढ़ता था मैं, हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी तो मेरा स्कूल छूट गया था। फिर जिया जी आए, उन्होंने दोबारा एडमिशन कराया, लेकिन वो टीचर मोमडन था, यासीन खान। वो इतना खतरनाक टीचर था, उसको देख के सारी क्लास डरती थी। लेकिन जब मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई, उसने मेरे लिए लड़ के मेरा एडमिशन कराया। अपने घर में पढ़ाता था, वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाता था और 8 पास करने की जिम्मेदारी ली और सेकेंड डिवीजन में 8 पास कराया उसने मुझे। उस बेचारे को अब भी जिंदा होगा तो मेरी लाख लाख दुआएं। पापा बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए, क्योंकि होता है यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, और बचपन की ही चीज़ें हैं जो आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, चलना सिखाया, अच्छी अच्छी बातें करनी सिखाया, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया। और दूसरे गुरु होते हैं टीचर, जो हमें शिक्षा देते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि आज भी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बस दोनों हमारे लिए गुरु ही हैं ना। सही बात। पहले माता पिता फिर गुरु देवता। हाँ, पहले माता पिता फिर गुरु देवता। तूने मुर्गा नहीं बना, तुम भी बनोगे। चलो कैमरा मैन को दो। क्या? तुमने मुर्गा नहीं बना, सबने बना। तुमने नहीं बना, बनो। चुड़ैल आ गए थोड़ा। लक्षु ने अपना टास्क भी पूरा कर दिया है, उसने मुझे भी मुर्गा बना दिया और दादा के पीछे पड़ा था, दादा को मुर्गा बनाओ करके। लेकिन पापा कहाँ बनते, इस उम्र में नहीं बना जाता उनसे। तो अब पापा जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए और मैं करती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। तो दोस्तों, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे ना मम्मी पीसने लग गई है अलसी का नमक। तो अलसी ना मम्मी अल्मोड़ा से लेके आई थी और उसका नमक पीसने की जिम्मेदारी है मम्मी की। तो यहाँ पे ना अलसी को पीसने से पहले ना उसको भूना जाता है। तो यहाँ पे भूनने की तैयारी हो रही है और साथ में यहाँ पे काटे जा रहे हैं मिर्च। मम्मी, आज शिक्षक दिवस है, तो सभी लोगों से मैंने पूछा है ना आज कि अब जो तुम लोगों ने पढ़ाई करी तो तुम्हारे टीचर कैसे थे। सब पापा से भी पूछना, सब लोगों से पूछना। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने टीचर के बारे में कुछ बताओ। अच्छे थे यार, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। कुछ याद है तुम्हें अपने टीचर के बारे में? हाँ, अब याद कहाँ, अब कितने साल पुरानी बात हो गई है, क्या याद है। कुछ ऐसे टीचर जिनका नाम याद हो? हाँ, क्या नाम है? एक का नाम था परमेश माँ साहब, परमेश माँ साहब, और एक थे जोशी सर। जोशी सर कैसे पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे, पर मारते बहुत थे। मैं तो दिन भर रामलीला देखती थी, वो रामलीला देखती थी। अब वहाँ रामलीला होती थी हमारा, सोच के मैंने रामलीला देखी दिन मान भर। वो नींद आ जाती थी, वो पीछे से आवाज़ लगाते थे, रामलीला चल रही क्या, रामलीला क्या कहते थे, रामलीला हो रही, जानकी मेहता की रामलीला हो रही कहते थे। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सभी लोगों से ना मैंने पूछ लिया और सभी लोगों ने बताया कि उनके ना जब उन्होंने पढ़ाई करी थी तो उनके टीचर कैसे थे। और मम्मी के टीचर भी खतरनाक ही थे, मम्मी ने भी बहुत मार खाई है। लेकिन आजकल के बच्चों को कोई मार के दिखा दे है। अच्छा मानते थे, पानी रखती थी मैं उनके लिए, पानी वानी ले जाती थी, सब्जी वब्जी ले जाती थी। पहले से ना पहाड़ों में खूब सब्जियां होती थी। अब तो क्या हो गया, सभी लोग पहाड़ों से भाबर की साइड आ गए तो उतनी सब्जियां वगैरह भी नहीं होती है। लेकिन पहले से ना पहाड़ों से बहुत ज़्यादा सब्जियां होती थी। हम लोगों ने भी खुद देखी है अपने पहाड़ में सब्जियां होते हुए। तो इसीलिए मम्मी लोग भी ना ले जाते होंगे अपने टीचरों के लिए, और पहले से ले जाया भी जाता था। अब कोई दे दे टीचरों को कोई सब्जी वब्जी तो अजीब सा लगता है देने में, शर्म जैसी आती है। लेकिन पहले से दिया जाता था। तो खुद मंगाते थे वो। हाँ, मंगाते थे। ककड़ी लग रही तुम्हारे वहाँ, कद्दू लग रहे हैं, लौकी लग रहे हैं, मट्ठा है, ऐसे पूछते थे। आजकल कौन लेगा, आजकल टीचर भाग गए। आजकल तो कोई नहीं लेगा आजकल। हाँ, आजकल खुद को भी अजीब सा लगता है और टीचर लोग भी फिर लेंगे नहीं लेंगे, ये भी चीज़ का भरोसा भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे ना मम्मी ने अलसी भून के रख दी है, अब इसको पीसा जाएगा। और अलसी का नमक किस किस ने खाया है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे वहाँ अलसी का नमक काफ़ी लोग खाते हैं। और इसकी सतानियाँ देखो ये, और गिरेगा तो दांत सड़े हैं। देखो दोस्तों, इसके दांत सड़े हैं।
ना मैडम भी ब्लॉग देखती है, आप उसको उनको पता चलेगा ना ये ऐसा है बच्चा घर में करके, तब पता चलेगा। स्पाइडरमैन हाँ स्पाइडरमैन निकालेगी, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन निकालेगी मैडम। स्पाइडरमैन नमक भी पीस चुका है, लंच भी तैयार हो चुका है और आज के लंच में बना है चैसा यानी कि मांस का चैसा। तो जिसने खाया है ना वो तो उनको पता ही होगा मांस का चैसा क्या होता है। मांस को ना थोड़ा हल्का दल के उसके बाद उसकी चुलकानी जैसी बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ मांस का चैसा ही बोला जाता है। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद वो बनाई है, वो भी ससुर जी के डिमांड पे। ससुर जी ने बोला था कविता अच्छा बनाती तो उससे बोलना, तो इसीलिए मैंने बनाया है। बाकी अब गाय बच्चों को भी दे देते हैं उनका लंच। तो सभी तैयारी कर रखी है, यहाँ पे ये भी भिगा रखा है, अब फटाफट से दे देते हैं। चलो उठो खाना खाओगे। आज मम्मी ने तीनों गाय बच्चों को नहला रखा है, तो मस्त करके ठंडाई पड़ी होगी ना, और ऊपर से पंखा चल रहा है, तो बैठे हैं आराम से। तो अब फटाफट से इनको भी लंच देते हैं, फिर हम लोग भी करते हैं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए आते आते। हमारा दिन लंच ला हैगो दगड़ियो, आप थोड़ी देर ना आराम कर लो, पजम मिलो तुमको। बाकी आई कतु लोग छी जना फीडबैक लेना, यानी कि जिठानी जी, 4 बच्चे और भैया, इन लोगों का फीडबैक लेना बाकी रहेगो। तो अलग ब्याकुले टाइम पर ना इन्हें फीडबैक ली जाए, क्योंकि डांतिल स्कूल में आएगी और सब लोग ना आराम कर में। तो हम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मिलो तुमको। अभी दोस्तों शाम हो चुकी है और हमारे घर के काम भी शुरू हो गए हैं। दूध वगैरह तो लगा लिया है, बस इकट्ठा घास काटना है, उसके लिए अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ना थोड़ा धूप लग रही है और सांप कीड़ों की डर लगती है, इसलिए मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में जब जाऊंगी, सब शाम हो जाएगी ना उसी टाइम। बाकी कल दीदी लोग भी गए थे दिखाने के लिए, तो उनको ना वहाँ से अभी क्लीन चिट भी नहीं मिली है। डॉक्टरों ने बोला है अभी कुछ टाइम तक और दवाइयाँ चलेंगी और रिकवर होने में कम से कम 4 या 5 महीने और लगने वाले हैं। तो हम लोग सोचे थे क्या पता दवाइयाँ इनकी कम हो जाएंगी, लेकिन दवाइयाँ इस बार और चेंज होकर मिली हुई हैं ना। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? अभी टाइम लगेगा। हाँ, अब एक बार जेठानी जी से भी पूछते हैं, उनकी कोई मेमोरीज है स्कूल के टाइम पे? टीचर है तो सभी अच्छे लगते हैं यार। एक जो होता है ना, मतलब हाँ उन्होंने अच्छा पढ़ाया, नहीं पता। इतना कंफ्यूजन। ऐसा नहीं है, सभी टीचर अच्छे थे। मेरे तो स्कूल भी बहुत चेंज हुए ना। फर्स्ट से लेके 5th तक मैंने गांव में पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ कटघरिया स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं खटीमा गई, फिर खटीमा से मैं फिर से हल्द्वानी में पढ़ा मैंने, जहाँ तुम्हारे पतिदेव लोगों ने पढ़ा है। इनके पतिदेव ने भी वहीं से पढ़ा है, सबने वहीं से पढ़ा है। पापा ने भी वहीं से पढ़ा है। हाँ, मतलब किसी ने मारा तुम्हें? हाँ, मारते भी थे टीचर लोग, गलती करने में मारते भी थे, अच्छा भी मानते थे, ऐसा नहीं है। अच्छा लगता था, स्कूल के दिन बहुत अच्छे होते थे। स्कूल के दिन कहाँ आते हैं दोबारा, अब मन करता है। स्कूल के दिन तो बहुत अच्छे थे। उस टाइम सोचते थे अरे यार स्कूल होए, कॉलेज जाएंगे, ये करेंगे, पर कॉलेज गए, कॉलेज में कभी क्लास ही अटेंड नहीं करी। यहाँ पे ना हमारा लक्षित भी आ चुका है, एक बार इससे भी पूछ लेती हूँ, तुझे कौन सी मैडम अच्छी लगती थी? लगी मतलब अभी तक, पुराने स्कूल से लेके नए स्कूल तक? शीतल मैम, हाँ। जो पुराने स्कूल में थी, हाँ। और इस बार डांस मैम। बस 2 ही मैम अच्छी लगी। मारा कभी? है ना तो